हमने कहा आज़ाद हैं हम, कोई न छोटा कोई न बड़ा, मिल के रहेंगे हम। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए लेके आया है सच्ची रामायण की चाबी, जिसे हमारे महापुरोधा और ओबीसी एससीओं के लिए एक, ये समझिए कि उनके मसीहा वो इस पुस्तक के लेखक हैं और उन्होंने इस पुस्तक को लिखा सच्ची रामायण के उद्धरण लेते हुए और वाल्मीकि रामायण के उद्धरण को लेते हुए। ये लिखने का उद्देश्य केवल महज इतना था कि पेरियार ललई सिंह यादव और पेरियार ईवी रामास्वामी का समाज जो है वह अंधविश्वास और पाखंड की साया में पड़ा हुआ है। वो अंधविश्वास और पाखंड का जो साया, काला साया है, वह काला साया उनके समाज को, उनके वास्तविक जीवन जीने की शैली में अवरोध उत्पन्न करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है। वह व्यवधान कैसा है वह आप सभी बखूबी परिचित होंगे, और नहीं परिचित तो थोड़ा समय ध्यान दिलाना चाहूँगा। आप अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते, आप ईश्वर के भरोसे, भाग्य के भरोसे अपने बच्चों को अपने जातिगत व्यवसाय की तरफ इंगित करते हैं और उधरी उनके भाग्य में वही है और आप उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाते। और वहीं दूसरी तरफ जिसने आपको गुलाम बनाया हुआ है वह आपके चंदे, दान और दक्षिणा के भरोसे अपने बच्चों को इलाहाबाद, दिल्ली, विदेशों में पढ़ा रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, और आप अपने सारे पैसे उनको दान कर दे रहे हैं। अपने बच्चों को केवल छोड़ दे रहे हैं मंदिरों के दर्शन करने के लिए, उन्हें कांवर ढोने के लिए, उन्हें मनौती मानने के लिए। आपके सारे काम मनौती पे हैं, उनके सारे काम शिक्षा दीक्षा पे है, क्योंकि इसके प्रमाण आपके सामने हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस उनके हैं। सभी विद्यालयों में अधिकतर जितने भी उच्च पदस्थ प्रोफेसर उन्हीं के जाति के हैं। आप वो मात्र महज 3% हैं और कब्जा हर विभागों पर है। ये आपके समझ में नहीं आता। इसे समझने के लिए आपको ब्राह्मणवाद का त्याग करना होगा, तभी समझ पाएंगे, अन्यथा आप सदियों से तो शोषित होते ही आए हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो उससे बचने के लिए आपके जो महापुरोधा थे, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ईवी रामास्वामी, इन सभी ने आपके लिए अपनी संपत्ति तक गंवाई। आप अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया और आप उसे पढ़ने से अछूते हैं। तो उसी जो आप अछूते हैं, आपको पुस्तकें नहीं मिल पाती, आपको जागृत करने के लिए समाज में ऐसे लोग नहीं हैं, सब अपने अपने परिवारों के पीछे परेशान हैं। इसी में समय निकालकर यदि हमारे महापुरोधा ने इस पुस्तक में अपना जीवन दिया, लिखने में समय दिया, तो मैंने भी ये समय निकाला कि हर आधे घंटे प्रतिदिन मैं इस पुस्तक को आपके सामने लेके आऊँगा। तो चलिए, आज हम इस पुस्तक में आपके लिए लेके आए हैं रामचरितमानस में अपमानित शूद्र। अब सवाल यहाँ बड़ा उठता है कि ये शूद्र कौन है, क्योंकि कुछ ओबीसी की जातियाँ हैं जो क्षत्रिय बनने में लगी हुई हैं और क्षत्रिय बनने का पूरा प्रयास कर रही हैं। वह क्षत्रिय क्यों बनना चाहती हैं? वह अपने आप को उच्च बताना चाहती हैं, उच्च दिखाना चाहती हैं, लेकिन सामाजिक मान्यता उच्च की उन्हें नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि वह ब्राह्मणों का बनाया हुआ पूरा का पूरा कल्चर है और ब्राह्मणों के बनाए हुए कल्चर में ब्राह्मण ही मान्यता दे सकता है, दूसरा मान्यता नहीं दे सकता। तो इसके लिए आपको मान्यता ना मिले, आप स्वयंभू क्षत्रिय बने, यह अच्छी
बात नहीं है, अपना समय पूरा गंवा दे क्षत्रिय बनने में और बाद में पता लगे कि वही अहिरवा, गड़रीवा, कुर्मीवा, धुबीवा, नौवा वही रहें तो फिर क्या फायदा। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं उन श्लोकों की तरफ, उन दोहों की तरफ जहां पर आपको शूद्र आपको नीच बताने का काम किया गया है, आपको अपमानित करने का काम किया गया है। रामचरितमानस में अपमानित शूद्र, ये यहाँ पर शीर्षक दिया गया है। और आगे मैं पढ़ता हूँ, लोक वेद सब भांति कीना, जस छुहि लेहि नीचा। अब यहाँ पर जो नीचा है, जाति का नीचा है, अगर वो छू ले तब सब बेकार है। यह तुलसीदास ने लिखा है। स्वपच शबर खस यवन जड़, पामर कोल किरात। यहाँ पर जातियों को उनके नाम से छोटा बताने का कहा गया है। और अगला श्लोक तो वह दोहा तो वही है जिसने अभी तहलका मचाया हुआ था, शूद्र गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। फिर आगे है, जो वर्णाश्रम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा। यहाँ पर वर्ण में जो अधम हैं, जो नीचे हैं, वो बताए गए हैं। और कलवारा, कोल कलवारा यानी तेली, कुम्हार, कलवार, यानी ये जो गुप्ता वगैरह होते हैं, इन सब को इन्होंने अधम बताया है, वर्णाधम। तो आगे चलते हैं, अभीर यमन किरात खस, स्वपचादि अति अध रूपजे। ये उस समय का सीन है जब बाण समुद्र में चढ़ा लेता, वो राम चढ़ा लेते हैं, तो समुद्र कहता है कि अभीर यमन किरात खस, स्वपच अति अध रूपजे। यानी कि अभीर जो जाति के अहीर हैं, ये जो अपभ्रंश होता चला आया तो अहीर हो गया। यह सब बड़े ही अति, मतलब ये सब बहुत ही नीच है। तो यह तुलसीदास की क्या मंशा थी, यह इन्हें क्यों नीचा दिखाना चाहते थे। आखिर इनका ये जो हमारे समाज के लोग हैं जो स्वयंभू क्षत्रिय बनना चाहते हैं, वह इन सब चीज़ों से शिक्षा क्यों नहीं लेते कि वह नीचा ही दिखाना देखना पसंद करते हैं कि जबरन के क्षत्रिय बनकर करेंगे क्या। क्योंकि वह क्षत्रिय जबरन का जिसमें बनने में लगे हैं वो ब्राह्मणी व्यवस्था है, और ब्राह्मणी व्यवस्था कभी भी आपको क्षत्रिय नहीं बनने देगी। वो क्षत्रिय आपको एक ही कंडीशन पे बनने देगी, जब उसे लग जाएगा कि आप पूरी तरह से ब्राह्मणवाद का नाश करने में लगे हो। नाश कर दोगे तो निश्चित तौर पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। तो आइए आगे चलते हैं। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। यह तुलसीदास की कृति है। यह हमारे अति बड़ी सेवकाई, यह हमारे अति बड़ी सेवकाई, बही न बामन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाल कुमत कुजाति। मतलब कुमति यानी जिसका मत मारी गई है, और वो कुजाति यानी जो छोटे लोग हैं वो उन कुजाति हैं, मतलब दुर्जन जाति। कैसा उन्हें नीचा दिखाने का काम किया गया है इस पुस्तक में। और यह पुस्तक आपके आस्था का विषय बनती है। यानी आप कितना विश्वास तुलसी पे करते हो कि वह तुलसी आपको धोखा दे रहा है, यह आपको पता तक न चल रहा है। फिर आगे चलिए, आगे भी और भी स्पष्ट आएगा। अधम जाति में विद्या पाए। अधम जाति कौन सी है? यही ओबीसी एससी। अधम जाति में विद्या पाए, भयउ यथा अहि दूध पियाए। मतलब आप लोगों को शिक्षा देना, अहि माने सांप, मतलब सांप को दूध पिलाने जैसा है। यानी सांप को दूध पिलाने का मतलब ये आपको नाग पंचमी में सांप को दूध भी पिलवाए हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ भी, यहाँ पे वो भाषा बदल सकते हैं कि हम नाग पंचमी में सांपों को दूध पिलाते हैं। यानी आपको शिक्षा देने का मतलब हम सांपों को दूध पिला रहे हैं, यानी नाग पंचमी जैसा श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अधम जात में शिक्षा पाए, भयउ यथा दूध पियाए।
ये जो दूध पिला रहे हैं आपको, सांप दूध पीता है तो वो मर जाता है, यह आपको नहीं बताया। यह बता रहे हैं कि यह मार डालने के समान है, तो सांप को दूध पिलाने के समान है, यानी अपने आप को मार डालो अगर इनको शिक्षा दो तो। ये कितना इनका मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरुकर द्रोह करहु दिन राती। देखिए, अब इन सब चीज़ों का, इन सब दोहों का अगर आप वास्तविक मतलब जान लें तो ये ढोल बजा के गाना छोड़ देंगे निश्चित तौर पर। लेकिन ये भाषा ऐसी है कि आप प्रवाह में गाते जाते हैं, अर्थ सहित मिलता नहीं, और क्योंकि इसका जो वास्तविक अर्थ है उसे ये लोग अनर्थ बताते हैं, और ये अपनी वही ताड़ना वाली भाषा लाके की शिक्षा देना बना देते हैं। तो आगे, अतु दयाल गुरु स्वल्पान क्रोध, पुनि पुनि मोहि सिखाओ सुबोधा, जहिते नीच बड़ाई पावा, जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हट ताहि नसावा, धूप धूम अनल संभव सुनु भाई, से ही बुझाए धन पदवी पाई, रजपग नरी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही, मारुत उड़ाओ प्रथम ते भरही, पुण्य नृप नयन करियन परही। आप निश्चित तौर पर यदि इन सब बातों का वास्तविक मतलब जान लें कि कैसे आपको जातिगत अपमान किया गया है, आपका कैसे आपको नीचा दिखाया गया है, यानी कि सो से ही बुझाए धन पदवी पाई, यानी आपका जो धन वगैरह है ये सब कुछ ले लिया जाए, ये सब लिखा गया है, लेकिन आप ढोल बजा के मस्त हैं, गा देते हैं, आपको पता नहीं चलता। आस्था और विश्वास ये आपके विनाश का मार्ग है। आस्था और विश्वास यह आपके बच्चे के आईएएस आईपीएस डॉक्टर बनने की मार्ग में बाधा है। जिस दिन आप ये समझ गए, आपके बच्चे भी मजदूरी नहीं करेंगे, आपके बच्चे भी खेती नहीं करेंगे, आपके बच्चे भी भैंस नहीं पालेंगे, आपके बच्चे भी मजदूरी नहीं करेंगे, वह अच्छी शिक्षा पाके अच्छे पदों पर विराजमान होंगे जिस दिन आप आस्था और इस आस्था के धोखे से बाहर आ जाते हो। तो आप सभी, ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप सभी उस आस्था के समंदर से बाहर आइए और बाहर से देखिए, नज़ारा लीजिए। ये आस्था चंद दिन में भाग जाएगी। मंदिर में चढ़ावा बंद कर दीजिए। आपको मैं बता दूं, आप पश्चिम में चले जाइए, पश्चिम में मंदिरों पर पुजारी रुकते ही नहीं हैं। 10 दिन रहते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि वहां लोग मंदिर पे हुक्का पीने तो जाते हैं लेकिन चढ़ावा चढ़ाने नहीं जाते। यह सब चीजें आपको सीखनी चाहिए पश्चिम वालों से। पश्चिम में आपकी तरह वो भी आस्थावान तो हैं, लेकिन उन पे आधारित, उन पे डिपेंड नहीं है, और वह तरक्की कर रहे हैं। पश्चिम के लोगों की जीवन शैली और पूर्वांचल के लोगों के जीवन शैली को अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। तो इसे बदलने के लिए आपको शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा और अंधविश्वास और पाखंड से दूर हटना होगा। तो आइए चलते हैं, आगे के जो 2, 3, 4 दोहे बचे हैं वो भी मैं आपको सुना दूं। अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने से संत अनंत समाना। अब जन करहि विप्र अपमाना, मतलब जो ब्राह्मण का अपमान करे, जाने से संत अनंत समाना। अब सोचिए, ये सब बातें आपके लिए लिखी गई हैं, लेकिन आप सभी समझने के विप्र का जो अपमान कर रहे हैं, उससे बड़ा अपमान कोई दूसरा अपमान हो ही नहीं सकता। तो आगे इसका जो दोहा है, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी। द्विज निंदक, द्विज कौन थे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप जानते ही नहीं कि द्विज कौन थे। और जो लोग जानते हैं वो अपने को
ये ओबीसी एससी वाले जो कुछ हैं वो अपने आप को क्षत्रिय मान बैठते हैं कि हम भी द्विजों में ही हैं। अब बताओ क्या कर लोगे उनका? तो वो जब द्विज बन जाते हैं तो आपको आभास ही नहीं होने देते कि आपका अपमान हुआ, क्योंकि वो क्षत्रिय बनने की तरफ है, थोड़ा पढ़ लिए हैं, थोड़ा शिक्षा आ गई है, थोड़ा सा पैसा आ गया है, तब वो क्षत्रिय बनने की होड़ में है। ब्राह्मण को पार करके, ब्राह्मणवाद को पार करके आप क्षत्रिय नहीं बन पाओगे, जबरदस्ती के क्षत्रिय नहीं बन पाओगे। इसके लिए सामाजिक मान्यता ब्राह्मणी व्यवस्था से ही मिलेगी, और ब्राह्मणी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का अनुपालन ही ब्राह्मणी व्यवस्था है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, यानी कि जो द्विज कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन द्विज थे। इनकी जो निंदा करेगा वह नरक भोग करेगा। नरक आप देखा होगा ना, नरक कैसे होता है? आरी चला रहा होता है यमराज, किसी को कढ़ैया में डाल के फ्राई कर रहा होता है, इस तरह वाले नरक। वो कैलेंडर बाजार में मिलता है, उसमें दिखाया जाता है, मिल गया मुझे ऑनलाइन, तो मैं इस यहाँ पे ये सीन डाल दूंगा कि नरक कैसा होता है अगर इन द्विजों का अपमान करोगे तो शूद्रों। तो तुलसीदास इतना साफ साफ कहता है, लेकिन आपके समझ में नहीं आता। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि पढ़ लेने पे, थोड़ा धन आ जाने पर ये शूद्र भी क्षत्रिय बनने लग जाते हैं। जग जनमहि बायस शरीर धरी, ये इसका जग जनमहि बायस शरीर धरी, मतलब उन्हें कैसे कैसे अपमानित किया गया है इस पुस्तक में पूरी तरह से दिया गया है। अधम जाति में शिक्षा पाए, मतलब अधम जाति, ये जो अधम जाति है ओबीसी एससी की, ये जब शिक्षा पा लेती है तो क्षत्रिय बनने लगती है। इन्हें पता था कि इनको शिक्षा मिल जाएगा तो ये क्षत्रिय बनने लग जाएंगे, हम पे राज करने का प्रयास करेंगे। तो इन ओबीसी एससी को क्षत्रिय बनने देंगे क्या? अगर ये बनने देते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और मुझे उन आपके आसपास रहने वाले उन क्षत्रियों का भी थोड़ा परिचय दीजिएगा कि जो पिछड़ी जाति के क्षत्रिय बन रहे हैं वो क्षत्रिय बन पाए या स्वयंभू क्षत्रिय बने घूम रहे हैं, उन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था से मान्यता मिली या नहीं। अब ये आज का अंश था, क्योंकि आज के अंश में, इस एपिसोड में केवल इतना भर कि कहाँ कहाँ रामचरितमानस में शूद्रों को अपमानित किया गया है आज के एपिसोड में। अगले एपिसोड में आएगा रामचरितमानस में अपमानित नारी, यानी आधी आबादी को भी नहीं छोड़ा इस व्यक्ति ने, जहां से ये पैदा हुआ, जिसके दूध को पीकर ये बड़ा हुआ, जिसका सम्मान करना चाहिए, उसका कितना भयंकर अपमान किया है। इस भयंकर अपमान में आपको मैं केवल आज हिंट के तौर पर उसकी शुरुआत सुना दे रहा हूं। सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरिक उरकाऊ। आप अगले एपिसोड को जरूर सुने, क्योंकि अगले एपिसोड में नारियों का तुलसीदास कितना अपमान करता है, और इसके बावजूद भी यही नारियां उस राम को अपना आदर्श मानती हैं और उस तुलसी को पूजनीय मानती हैं। लेकिन मेरा तो दायित्व है अंधविश्वास और पाखंड के अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश चलाना ज्ञान रूपी, और मैं वो करता रहूँगा। आप सभी से यही अपेक्षा कि आप सभी को यदि ये वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कमेंट जरूर करें, और साथ में जो नए भाई हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे कि अगला वीडियो आसानी से उन्हें उपलब्ध हो जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।